हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे दो अलग अलग शेयर्स के बारे में, दो अलग अलग सेक्टर्स से हैं। एक है मेडिकल सेक्टर लाइन से एंड दूसरा कंपनी का शेयर है जो कि है फूड लाइन से। पहले शेयर की बात करेंगे लिंडे इंडिया के बारे में, जो कि कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है गैसेज, मेडिकल रिलेटेड गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन टाइप की जो गैसेज होती हैं जो मेडिकल सप्लाईज में यूज़ करी जाती हैं, उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है। तो इस कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का लो था, एक साल के अंदर जो लो प्राइस था वो था लगभग 850 रुपीज़ का, यानी कि 850 रुपये का लो। और लास्ट कंपनी ने हाई लगाया है 2947 का। 2947 सितंबर 2021 के अंदर इसका हाई था। और लास्ट ईयर जो लो था वो जनवरी 2021 के अंदर का लो था 847 या 50 रुपीज़ के आसपास का। तो लगभग कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एक साल के अंदर 190% तक का प्रॉफिट, यानी कि 850 रुपये का शेयर करीब करीब 2947 के ऊपर जाके क्लोज होता है। और फिलहाल इसके अंदर अभी थोड़ी सी गिरावट आई है, मार्केट में कंसोलिडेशन होता है और इसके बाद फिर से ये एक बार दोबारा से ब्रेकआउट देने के लिए शेयर रेडी है। तो क्या मार्केट में इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे अभी होल्डिंग और बढ़ानी चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलना है और दोबारा से जब डिप मारेगा तो उसके बाद ही कंपनी के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना है? तो बिल्कुल पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में किस तरह की पोजीशन हम लोग इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी का लोएस्ट था 1 ईयर का 850 रुपीज़ का और हाईएस्ट प्राइस है कंपनी का 2947 का। 2947 रुपीज़ का प्राइस हाई लगा के कंपनी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में नज़र आती है। और आज जो था ट्यूसडे को जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस रहा है 2703 का, यानी 2703 रुपये में कंपनी अभी भी ट्रेड कर रही है। तो क्या इसके आगे इसकी स्कोप अभी और भी ज़्यादा है या फिर यहाँ से भी कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की तरफ में हो सकता है कि बाद डिप मारे और उसके बाद ऊपर जाएगा? देखते हैं कि कंपनी में चार्ट किस तरह के बनते हैं। कंपनी में जो सपोर्ट है वो शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं लगभग 2200 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। कंपनी ने 3 बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया है और वहीं से दोबारा से बाउंस बैक दिखाया है। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं 3 बार जो सपोर्ट लिया, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आता है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और ये थर्ड सपोर्ट। तो 3 बार सपोर्ट लेने के बाद में कंपनी एक बार फिर से बाउंस बैक है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 दिन से लगातार उसमें गिरावट आ रही है। और गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 1% की गिरावट पिछले सेशन में हुई थी और उससे मंडे को लगभग 2 से 2.5% की गिरावट कंपनी ने रिकॉर्ड करी थी। तो ये गिरावट हो सकता है कि मार्केट में अभी ऑब्वियस सी बात है, वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो कंपनी में कहीं ना कहीं गिरावट हमारे मार्केट की वजह से भी हो सकती है। तो अभी के लिए बात करेंगे नए लेवल्स इसके लिए क्या हो सकते हैं। तो कंपनी के बाद जैसा बताया मैंने आपको, सपोर्ट जो है वो 2250 रुपीज़ के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आता है। और अभी फ़िलहाल कंपनी जो है कंसोलिडेशन के मूड में है कि मार्केट में भी इतनी जल्दी प्राइस हाइक नहीं आएगा। कुछ दिन के लिए कंपनी कंसोलिडेट कर सकती है और नीचे की तरफ एक बार थोड़ा सा नीचे ट्रेस करके कंपनी दोबारा से बाउंस बैक दिखा सकती है। तो एक बार इससे पहले कि जाने लेवल्स के बारे में नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी। कंपनी का मार्केट कैप है जो वो है 2355 करोड़ का, 23,055 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो कंपनी चल रहा है 2703 रुपये, यानी कि 2703 का करंट प्राइस है। कंपनी के पीई की बात करें तो स्टॉक का पीई रेशियो है 89.0 और वहीं बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की 6.83% का। फेस वैल्यू कंपनी के 10 रुपीज़ की। बात करें कंपनी के अंदर डिविडेंड यील्ड की तो 0.11%। और अगर इसके अदर फाइनेंशियल्स के बारे में जाने तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी इस टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। लगभग कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी के अंदर जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं। कंपनी कहीं ना कहीं हर बार प्रॉफिट अपना हाइक करती है, रेवेन्यू भी उसकी जनरेशन बहुत अच्छी हो रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं उसके हिसाब से 62 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी बुक करती नजर आती है। कंपनी के रेवेन्यू में भी हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करती हुई नज़र आई है और कंपनी के प्रॉफिट में भी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। तो वहीं कहीं हम बात करें तो कंपनी के अंदर अभी भी स्टॉक में होल्डिंग करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, फेवरेबल हैं और कंपनी का स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। कंपनी के प्राइसेस की बात करें तो 2700 रुपये में भी ट्रेड कर रही है और इससे ऊपर जाने के बहुत अच्छे स्कोप नज़र आते हैं कि कंपनी इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको अभी भी दे सकती है।
बात करें कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में, तो कंपनी की होल्डिंग्स के अंदर जो बात करें तो शेयर होल्डर्स जो है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले 4 साल से 75% की ही रही, यानी कंपनी ने अभी तक प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स अपनी टच नहीं करी हैं और कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी इस होल्डिंग को बरकरार रखे हुए हैं। एफआईआईज की बात करें तो कंपनी में एफआईआईज का इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के जो एफआईआईज इन्वेस्टमेंट है वो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, यानी कि कंपनी के अंदर एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कहीं ना कहीं उनको इसके अंदर स्कोप नज़र आता है कि कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है और इसके प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस हैं। वहीं बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग भी हर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस साल करीब 14.17% की होल्डिंग पब्लिक ने रख रखी है और एफआईआईज की होल्डिंग 2.56% तक हो चुकी है, जो कि पिछले 3 साल पहले की बात करें तो 1.54 और इस साल हो गई है 2.56। तो कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स का प्लस एफआईआईज का एंड पब्लिक का अभी भी भरोसा बरकरार है। कंपनी कहीं ना कहीं और अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आएगी। अब बात करें कंपनी में लेवल्स की, किस टाइप के हमें लेवल्स नज़र आ सकते हैं कंपनी के अंदर, तो कंपनी में फ़िलहाल अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है और एक बार नीचे की तरफ आके 2400 रुपीज़ तक का सपोर्ट ले सकता है। 2400 रुपये का इसके पास सपोर्ट है, यानी कि यहाँ तक एक बार ये डिप ले सकता है कुछ दिनों में और उसके बाद में दोबारा से एक बार बाउंस बैक होने के चांसेस हैं। और इस बार जो बाउंस बैक होगा वो पिछले हाई लेवल को भी तोड़ेगा, यानी कि 2947 का हाई भी ब्रेक कर सकता है। जैसे ही इस बार से ट्रेस होगा शेयर और कुछ दिन कंसोलिडेशन के मूड से वापस निकलेगा, तो उसके बाद में कंपनी के अंदर लगभग लेवल बनते हैं 3000 रुपीज़ एंड 3200 रुपीज़ के, यानी कि 3200 रुपीज़ तक का लेवल मार्केट में टेस्ट आराम से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में अभी भी इसको बाकी है कि कंपनी का प्राइस अगर आप होल्ड करते हैं इस टाइम पे, इस लेवल पर होल्ड कर सकते हैं और थोड़े थोड़े डिप में बाई करते रहें तो 2400 2300 रुपीज़ के बीच में कंसोलिडेशन करेगा मार्केट में शेयर। और इसके बाद जो एकदम से बाउंस बैक आएगा, ब्रेकआउट आएगा, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी का शेयर प्राइस 3000 एंड 3200 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो कंपनी में अभी होल्डिंग के बहुत अच्छे स्कोप हैं। अगर आप लोगों ने होल्ड कर रखा है तो प्लीज़ इसे होल्ड करिए, और अगर नए इन्वेस्टर हैं उसके अंदर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो अभी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे और आए तो उसके बाद में दोबारा बाय करिए। 4 से 6 महीने की होल्डिंग के बाद में आपको इसका लेवल 3000 और 3200 के बीच में बड़े आराम से नज़र आ सकता है। और बात करेंगे अब अपने दूसरे शेयर के बारे में, और हमारा दूसरा शेयर है जोमेटो इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो कंपनी मार्केट में, इसके बारे में सभी जानते होंगे, कंपनी को बहुत अच्छे से नाम जानते हैं लोग। और इस कंपनी का काम है फूड डिलीवरी का, मार्केट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बहुत अच्छा स्कोप है। और कंपनी का शेयर प्राइस लेकिन फिर भी डाउन होता जा रहा है। जिस साल से कंपनी ओपन हुई थी इसी साल में, लगभग 2021 अगस्त के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद में कंपनी थोड़ा दिन का कंसोलिडेशन दिखाती है और उसके बाद में एक हाई मार्केट लगातार लोअर सर्किट लगाती जा रही है। और कंपनी ने कहीं ना कहीं अभी तक 90 रुपये तक का लेवल टेस्ट कर लिया, उसके बाद में हल्का सा एक बार अप मूव आया है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या अभी इसके अंदर स्कोप है, तो बताना चाहेंगे इसके बारे में कि कंपनी अभी भी कंसोलिडेशन के मूड में है और इतनी जल्दी ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आती। जिन लोगों ने इसको ऊपर के प्राइस से होल्ड किया है, यानी कि 110 और 120 रुपीज़ के आसपास इसको होल्ड किया है, तो अभी उस लेवल तक जाने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट में इस शेयर का प्राइस डाउन होता जा रहा है और कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी लोअर सर्किट लगा सकती है। कंपनी में इतनी जल्दी प्राइस मोमेंटम नहीं आएगा। जैसा कि देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इसके अंदर हम कहीं से, तो लगभग अपना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था पहले का, यानी कि जो सपोर्ट इसका था 120 रुपीज़ के आसपास का, लगातार वहाँ से टेस्ट होते हुए एक बार एक ही दिन के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी ने वो लोअर सर्किट तोड़ दिया है और अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। 120 रुपीज़ का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और फिलहाल अभी जो ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसके अंदर जो कंसोलिडेशन मूड है और प्लस जो गिरावट आई है शेयर के अंदर, तो इसके अंदर अभी इतनी जल्दी स्कोप नहीं है कि 130 रुपीज़ का लेवल इतनी जल्दी टेस्ट कर लेगा, यानी कि 130 रुपीज़ के ऊपर जाने के चांसेस अभी बहुत रेयर हैं। इसके अंदर इतनी जल्दी ऊपर ज़्यादा ब्रेकआउट देने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आते हैं। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी, तो कंपनी में फाइनेंशियल्स किस तरह के रहने वाले हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 79,068 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी या अभी तक इक्विटी दिया है कंपनी ने वो माइनस का दिया हुआ है, यानी कि कंपनी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अभी तक लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -12% का है, यानी कि जो कंपनी में इन्वेस्टर्स थे उनको अभी तक कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का हाई रहा है 169 रुपीज़ का, लोएस्ट रहा है वो 84.1 रुपीज़ का, जो कंपनी ने पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में लगाया था 84 रुपीज़ का लो, और उसके बाद में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा के कंपनी ऊपर के प्राइस पे अभी तक सस्टेन कर रही है, जो कि 100 रुपीज़ है, यानी कि 16 रुपये का बाउंस बैक आया है। और बात करें कंपनी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, तो कंपनी के हर साल अभी तक सेल जो है
पिछले 4 क्वार्टर की सेल में कंपनी कहीं ना कहीं रेवेन्यू इंक्रीज़ करती हुई नजर आती है। कंपनी का रेवेन्यू हर साल हर क्वार्टर में इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। कंपनी इतनी पुरानी नहीं है तो उसके फाइनेंशियल्स को पिछले साल से कंपेयर करना बहुत गलत होगा। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर जो सेल है वो हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट जो है, एक्सपेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू से बहुत हाई हो रहे हैं। दैट्स वाई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती हुई अभी तक नज़र नहीं आती है। बात करें कंपनी में होल्डिंग्स के पैटर्न के बारे में तो कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो अभी तक एज इट इज़ बनी हुई है और कंपनी के अंदर FIIs की एंड पब्लिक की होल्डिंग सेम है, लगभग सेम की नज़र आ रही है। कंपनी में कोई भी होल्डिंग अपनी बढ़ाने को तैयार नहीं है, लेकिन FIIs ने लगभग 1% की होल्डिंग अभी भी बढ़ाई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। सितंबर 2021 के अंदर 10.27 थी और दिसंबर 2021 के अंदर 11.31% की होल्डिंग अभी तक नज़र आ रही है। DIIs एज इट इज़ है 4.73, 4.37, पब्लिक की होल्डिंग भी 81.45 एंड अभी भी एज इट इज़ दिसंबर के 21 ईयर के अंदर 81.35। तो कंपनी में होल्डिंग पैटर्न अभी तक चेंज नहीं हो रहा है। बात करें कंपनी के एक्टिविटीज़ के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो कंपनी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश जनरेट करती नज़र नहीं आ रही है। और बात करें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में तो कंपनी अभी भी लोन या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू ही अपनी कंपनी को बचा पा रही है। तो कंपनी के अंदर स्कोप अभी कम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है, यानी कंपनी अभी भी लोन ले रही है और उसके थ्रू ही कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए नज़र आती है। और अब एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट्स के बारे में भी, कंपनी में चार्ट्स में किस तरह के लेवल हमें नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो फिलहाल के लिए कंपनी जब तक 130 रुपीज़ का लेवल क्रॉस नहीं करता है, 130 रुपीज़ का लेवल एक बार टेस्ट नहीं होता, तो उससे पहले हमारे पास इसके अंदर ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, क्योंकि 130 रुपीज़ का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कंपनी जब तक इस 130 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस नहीं करेगी उससे पहले कंपनी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम है। और कहीं ना कहीं इसी बीच में कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आता है कि कंपनी का शेयर जो है वो 110 रुपीज़ से लेके 125 रुपीज़ तक के बीच में कंसोलिडेट करता है। लेकिन 6 से 7 महीने की होल्डिंग अगर होती है और उसके बाद में कंपनी 130 रुपीज़ का ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद में इसके लेवल्स जो आते हैं वो बहुत ऊपर नज़र आते हैं। 150 एंड 155 रुपीज़ तक के लेवल बड़े ईजिली टेस्ट हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है तो इसके अंदर होल्डिंग बरकरार रखिए, इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट दे सकती है। फिलहाल तो इसके अंदर 6 से 7 महीने के अंदर ऐसा कोई मोमेंटम नज़र नहीं आता है कि कंपनी का शेयर प्राइस 130 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आए। लेकिन हाँ, लोअर सर्किट की बात करें तो कंपनी लोवेस्ट में अभी एक बार हो सकता है कि नीचे के टिप मार के दोबारा से बाउंस बैक दिखा सकती है। तो कंपनी ने जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी है वो अपनी होल्डिंग को होल्ड करें और कुछ दिन का वेट करें। 6 से 7 महीने की होल्डिंग का रखेंगे अगर, तो आपको 130 रुपीज़ तक के लेवल या 135 रुपीज़ तक के लेवल बड़े इजीली टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर बात करें नए इन्वेस्टर्स के बारे में तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आप इसके अंदर वेट करिए जब तक ये 120 रुपीज़ का मोमेंटम नहीं देता, यानी कि 110 और 20 रुपीज़ के बीच में प्राइस सस्टेन नहीं करता है, उससे पहले नई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करने की आप लोग नहीं सोच सकते कि कंपनी इसके बाद ऊपर ब्रेकआउट देगी, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं 110 रुपीज़ और 15 रुपीज़ के ऊपर जाने के बाद में दोबारा से नीचे की तरफ डिप मारे और कंपनी नीचे की तरफ में दोबारा सपोर्ट लेती हुई नजर आए। तो फिलहाल के लिए नए इन्वेस्टर्स अभी इसके अंदर इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेंगे, उनको अभी कुछ दिन वेट करना चाहिए जब तक कि 110 और 115 रुपीज़ के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता। नई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 6 to 8 मंथ्स के बाद में हो सकता है कि प्राइस इसका 130 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिखाए और उसके बाद में 150 एंड 155 रुपीज़ तक बड़े ईजिली इसके टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।